आखिर कौन सा था वो अस्त्र जिससे सूर्य पुत्र कर्ण की मृत्यु हुई। कर्ण और अर्जुन के आखिरी युद्ध में पहले तो कर्ण जीत रहे थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन ने कर्ण को हरा दिया। आप देख रहे हैं वर्मा युग चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब जब महाभारत की बात होती है तब तब कर्ण और अर्जुन के युद्ध की चर्चा जरूर होती है। इन दोनों के बिना महाभारत अधूरी लगती है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों आमने सामने हो गए और कट्टर दुश्मन बन गए। उनके आखिरी युद्ध में कर्ण जीत रहे थे, लेकिन फिर ऐसी कौन सी बात हुई कि वो युद्ध हार गए। आइए इसे पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। उसने कर्ण को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर पांडव सेना की जिम्मेदारी अर्जुन को दी गई। यानी अब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। फिर शुरू हुआ दोनों के बीच एक भीषण युद्ध। दोनों ओर से अलग अलग अस्त्र शस्त्र चल रहे थे। ये युद्ध इतना भयानक था कि देवता भी सवरंग से ये दृश्य देख रहे थे। इस युद्ध में कर्ण ने पांडव पक्ष के कई वीरों को अपने तीरों से मार गिराया। देखते ही देखते पांडव की सेना कमजोर पड़ने लगी। कर्ण अपनी पूरी ताकत और अस्त्रों के बल पर दुश्मनों का संहार कर रहे थे। 17वें दिन तक कर्ण का युद्ध अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों से हो चुका था। कर्ण ने भीम जैसे बलवान योद्धा को भी युद्ध में हराया। हालांकि वो भीम से एक बार हारे भी थे, लेकिन फिर जीत भी गए। फिर भी उन्होंने माता कुंती को दिए वचन के कारण किसी भी पांडव को मारा नहीं। और फिर आई वो घड़ी जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े हुए। अब शुरू हुआ दिव्य अस्त्रों का महायुद्ध। कर्ण एक बार में 5 तीर छोड़ते थे और अर्जुन उन्हें तीरों को काटकर एक साथ 10 तीर छोड़ते थे। ऐसे ही दोनों के बीच जोरदार संग्राम चलता रहा। कभी अर्जुन का रथ पीछे हटता तो कभी कर्ण का रथ 5 से 6 गज पीछे चला जाता। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे हुए कर्ण की तारीफ करने लगे। जब अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप शत्रु की तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस रथ पर मैं और स्वयं हनुमान जी बैठे हैं, फिर भी कर्ण के तीरों से ये रथ इतना पीछे जा रहा है। और सोचो, कर्ण का रथ तो अकेले उसका है, फिर भी वो ज्यादा सीधर है। इसी से पता चलता है कि कर्ण कितना महान और शक्तिशाली योद्धा है। दोनों के बीच युद्ध और भी भयानक होता गया। इसी दौरान अश्विय सेन नाम का नाग कर्ण के एक तीर पर बैठकर अर्जुन की तरफ बढ़ा। इसी घटना पर हमें पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जब ये भयानक युद्ध चल रहा था तभी कई पांडव योद्धा बीच में आ गए। कर्ण असमझ में पड़ गए किससे लड़े। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ लेकर आगे निकल गए। कर्ण ने उसका पीछा किया और तभी उसके रथ का पहिया जमीन में फंस गया। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगे और अर्जुन से बोले, कृपया युद्ध के नियमों का पालन करो, मैं अभी ऐसा ही हूँ, रथ का पहिया निकाल लो फिर लड़ते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण को अब धर्म और युद्ध नीति की बात करने का कोई हक नहीं। जब अभिमन्यु के साथ युद्ध में सारे नियम तोड़े गए तब धर्म कहाँ था। जब द्रौपदी जैसी पुष्ट आत्मा को सभा में अपमानित किया गया तब धर्म कहाँ था। जब कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा तब क्या उसे धर्म याद था। इसलिए अब उसे नियमों की बात करने का कोई अधिकार नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभी कर्ण ऐसा ही है, लेकिन अगर तुमने इसे अभी नहीं मारा तो शायद फिर कभी कोई इसे मार नहीं पाएगा। यही समय है जब युद्ध जीता जा सकता है। कर्ण ने जैसे ही अपने दिव्य अस्त्रों को चलाने की सोची, उन्हें कुछ भी याद नहीं आया, क्योंकि परशुराम जी का श्राप था कि जरूरत के समय हुए सारे दिव्य अस्त्र भूल जाएंगे। बस यही वो पल था। अर्जुन ने एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया और कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्या आप जानते हैं वो कौन सा अस्त्र था? वो था अंजलि का अस्त्र।
ऐसा कहा जाता है कि ये अगर किसी को लग जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और फिर सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण का अंत हो गया। दुर्योधन इसी सदमे से टूट चुका था। कौरव सेना का अब समय आ गया था कि उसकी हार निश्चित है। इसी तरह एक महान योद्धा और सच्चा दानवीर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन सच तो यह है, यह अंत नहीं था, बल्कि एक महानता की शुरुआत थी। आज भी लोग कर्ण को महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा मानते हैं। अगर आप भी कर्ण को महान मानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें कर्ण की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल वर्मा युग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु वर्मा युग चैनल। नमस्कार।